हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से और ये नया अनाउंसमेंट नोटिस आया है और इसमें लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट इन ग्रुप 56 एंड 57 एज एडवर्टाइज वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने ग्रुप 56 और 57 के लिए जो एग्ज़ाम होना है, मेंस का एग्ज़ाम, जो CET फेज 2 का एग्ज़ाम जो बोलते हैं, उसके लिए ग्रुप 56 और 57 की शॉर्ट लिस्ट डाल दी गई है। कुछ दिन पहले जो लिस्ट लगी थी वो 3 गुना बच्चों की लगी थी, लेकिन एज पर पॉलिसी रूल्स 4 गुना बच्चे बुलाने होते, तो इन्होंने कुछ ग्रीवेंसेस ली थी और आज फाइनली इन्होंने 4 गुना बच्चों की लिस्ट डाल दी गई है। ठीक है, आज इन्होंने 4 गुना बच्चों की लिस्ट डाल दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जिसका सभी बच्चों को इंतजार था जिस चीज़ के लिए, ग्रुप 56 और 57 के लिए, उसकी लिस्ट, फाइनल लिस्ट आज डाल दी गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। HSSC ने ये जो लिस्ट डाली है ये 4 गुना बच्चों की है और पॉलिसी के हिसाब से 4 गुना बच्चे ही बुलाने हैं एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो ये फाइनल लिस्ट है, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी ग्रुप 56 और 57 की। अब डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएंगे और आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने पहले बता रखी है, 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 6 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है इस नोटिस के अंदर कि फाइनल लिस्ट आ चुकी है 56 और 57 की। 3 गुना जो लिस्ट आई थी, 3 गुना कैंडिडेट्स की, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कट ऑफ से 1 या आधा नंबर से जो कम थे। उन सभी कैंडिडेट्स का लगभग नंबर पड़ने के चांसेज हैं, क्योंकि कट ऑफ 1 से 2 नंबर कम हो चुकी है। ठीक है, पहले 3 गुना बच्चों की जो कट ऑफ थी, अब 1 गुना बच्चे और जोड़ लिए, तो कट ऑफ जो पहले थी उससे 1 से 1.5 नंबर कम हो चुकी है लगभग सभी कैटेगरीज में। तो जो भी कैंडिडेट्स थे जो बाउंड्री लाइन पर थे उस टाइम, वो अपने चेक कर ले। अब मोस्टली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को और इसमें मौका मिल गया है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स को मौका मिल गया जो बाउंड्री पर थे, उन सभी को। तो अब हम डिटेल में इस नोटिस को एक बार चेक करते हैं, इस नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा गया है। नोटिस में लिखा है कि वाइड अनाउंसमेंट डेटेड 12 अगस्त 2024, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट 3 times the number of advertised posts in various category of group 56 and 57 was published. Now the consolidated list of 4 times the number of candidates, including the remaining 1 time the number of candidates after addressing the grievances, is published below. ये टोटल 4 गुना की, इसमें सिंगल नहीं है, ये सभी को मिलाकर 4 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट, ध्यान रखना। 1 गुना कैंडिडेट्स की नहीं है, टोटल 4 गुना ही कर दी। पहले तो इन्होंने कहा था कि हम 1 गुना बच्चों की लिस्ट डालेंगे, अब इन्होंने 4 गुना बच्चों की ही लिस्ट ये डाल दी है, इकट्ठी की इकट्ठी लिस्ट डाल दी है। तो यानी कि जो पहले वाली लिस्ट थी उसका कोई महत्व नहीं रहा अब, क्योंकि अब ये इन्होंने एक साथ 4 गुना बच्चों की लिस्ट डाल दी है। उसके बाद आगे लिखा है कि दिस लिस्ट सेल सुपरसीड द अर्लियर लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट 3 times ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट विच वाज पब्लिश्ड वाइड अनाउंसमेंट नंबर 12 अनाउंसमेंट डेटेड 12 अगस्त 2024। यही बात इसमें लिख रखी है, जो पहले वाली लिस्ट 3 गुना, उसकी जगह अब ये लिस्ट वैलिड रहेगी। अकॉर्डिंग द अर्लियर लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 12 अगस्त 2024 वुड बिकम इनफिनिटी। ये चीज़ इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर दी, अब वो लिस्ट का कोई काम नहीं है जो 3 गुना बच्चों की थी, अब ये लिस्ट फाइनल रहेगी, इसी के हिसाब से सब कुछ चलेगा। अब जिसका सिलेक्शन इस लिस्ट में हुआ है, सिर्फ वो ही कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद आगे लिख रखा है कि द एडमिट कार्ड फॉर द रिटन एग्जाम सेल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉग इन। URL दे रखा adv042024.hroi.ssc.com shortly. Candidates will be able to download their admit card by clicking on the link admit card group 56, admit card group 57 in left menu respectively.
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द कमीशन वेबसाइट रेगुलरली। इसमें एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग ये चीज़ लिखी है कि जो एडमिट कार्ड हैं वो इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये लिंक है और इसी लिंक से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। एडमिट कार्ड के लिए दो ऑप्शन होंगे वहाँ पर। एडमिट कार्ड ग्रुप 56 लिखा होगा तो ग्रुप 56 की जो पोस्ट है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। एक लिखा होगा एडमिट कार्ड ग्रुप 57 तो ग्रुप 57 वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। ग्रुप 56 का जो पेपर होगा वो 17 तारीख को होगा। ग्रुप 57 का पेपर होगा वो 18 तारीख को होगा। दोनों ही पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे। ये चीज़ उन्होंने लिख रखी थी पिछले लेटर में। और एग्जाम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रखा है। 6 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिर्फ ये 6 ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे हैं और एग्ज़ाम एक साथ ही एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा सारा का सारा। ग्रुप 56 का एग्ज़ाम होगा वो एक ही शिफ्ट में होगा, दिन में होगा। सेम ग्रुप 57 का होगा 18 तारीख को, ये भी एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। कोई मल्टीपल शिफ्ट नहीं होगी, कोई नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत से बच्चों को दिक्कत हो जाती है। इसलिए कोई नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं है और कोई मल्टीपल शिफ्ट इसमें नहीं है। एडमिट कार्ड का ये लिंक दे रखा है, यहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो ये है डिटेल नोटिस। ये जो नोटिस आया है HSSC का, ये 4 गुना बच्चों की लिस्ट है। इसमें जो वैकेंसी है टोटल ग्रुप 56 और 57 की, उनके 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। पहले लिस्ट में जो 3 गुना बच्चे थे अब इसमें 4 गुना बच्चे बुला लिए गए हैं। 4 गुना बच्चों की फाइनल लिस्ट दे दी गई है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है। इसके अलावा इस लिस्ट में यह भी बताया गया कि आपका एडमिट कार्ड किस लिंक पे आएंगे। अभी फिलहाल एडमिट कार्ड के लिए कोई फिक्स डेट नहीं दी है। एडमिट कार्ड में भी कल तक आ जाएंगे। एडमिट कार्ड अभी नहीं आए, लेकिन ये जो लिंक दे रखा इसी लिंक पर जाना है। आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है उससे आपको लॉगिन करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो आप, और OTP से आप दोबारा से पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। वहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 ऐसे रोज होती हैं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। एडमिट कार्ड ग्रुप 56 का अलग से, एडमिट कार्ड ग्रुप 57 का अलग से। आपको दोनों के ही ट्राई कर लेना, क्योंकि आपको ये नहीं पता वो कौन सी 56 की कौन सी 57 की। जिस ग्रुप में आपका वो रखा उसका एडमिट कार्ड ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड के अंदर आपको मिलेगा आपका टाइम क्या है, किस टाइम आपको रिपोर्टिंग टाइम करने है, गेट बंद कब होगा, सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में लिखी होंगी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया, कौन सा स्कूल है आपको, ठीक है, कब आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एक बार फिर से बता दें, जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, जहां पर CET मेंस का ग्रुप 56 और 57 का। ये सिर्फ 6 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें एग्ज़ाम होगा। ऑल ओवर हरियाणा के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में लिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप 56 और 57 का। और उसके बाद ये अलग अलग कट ऑफ करके दिखा रखी है। सबसे पहले लिस्ट दिखा रखी कैंडिडेट्स की जो ग्रुप 56 के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। जैसे सबसे पहले है 87 नंबर कैटेगरी नंबर ऑडिटर लोकल ऑडिट, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उन सभी कैंडिडेट्स के कट ऑफ मार्क्स दिखा रखे हैं। जो जिस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया उन सभी के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी कट ऑफ मार्क्स दिखा रखे हैं। जैसे जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी, SC कैटेगरी की क्या रहेगी, BCA की क्या रहेगी, BCB की क्या रहेगी। इसके अलावा जो सब कैटेगरीज हैं, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या फिर हैंडीकैप कोटा, सारी कैटेगरीज की सब कैटेगरीज के साथ अलग अलग डिटेल में कट ऑफ दिखा रखी है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग, हर पोस्ट के लिए 4 गुना बच्चे बुलाए गए हैं और हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ करके इसके अंदर दिखा रखी है। सबसे पहले जो लिस्ट है इसमें सारी पोस्टें वो दिखा रखी है जो ग्रुप 56 के अंदर शामिल हैं। जो पोस्ट ग्रुप नंबर 56 के अंदर शामिल है ये उन पोस्टों की डिटेल्स दिखा रखी है। उसके बाद गैप देकर नीचे दिखा रखा है ग्रुप नंबर 57 की कुछ पोस्टें हैं जो ग्रुप 57 में शामिल हैं। उन सभी पोस्टों की कट ऑफ डिटेल्स की दिखा रखी है। यानी कि ग्रुप 56 और 57 दोनों के जो जितनी भी पोस्टें हैं सभी के 4 गुना बच्चों की लिस्ट जारी कर रखी है। कैंडिडेट्स रिपीट भी हो रहे होंगे मल्टीपल शिफ्ट में। अगर नंबर ज़्यादा है तो अलग अलग पोस्टों के लिए सब आप रिपीट भी हो रहे होंगे।
कुछ कैंडिडेट्स ऐसा है जिनको सिर्फ एक ही मिले, और जो सबसे कम कट ऑफ जो गई है, सबसे कम गई है क्लर्क वाली पोस्ट। क्लर्क है जो कैटेगरी नंबर 380 ग्रुप 57 की जो पोस्ट है, उसकी कट ऑफ सबसे कम गई है। उसके बाद गई है ग्राम सचिव की, उसके बाद गई है कैनाल पटवारी की, सॉरी पटवारी की, सिंपल पटवारी की। उसके बाद गई कैनाल पटवारी की, क्योंकि 4 ऐसी पोस्टें थी जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। तो जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होगी तो 4 गुने, जो 4 गुना पोस्ट होगी वो उससे भी ज़्यादा बनेगी। इस वजह से उसकी कट ऑफ काफ़ी कम गई है। सबसे कम गई है क्लर्क की, उसके बाद ग्राम सचिव, पटवारी और कैनल पटवारी की। तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स जो जिनके नंबर कम थे, जो बाउंड्री पे थे, उनको क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी और कैनल पटवारी, इन 4 में ही इनके नाम आए होंगे। और जिन कैंडिडेट्स के 70 प्लस नंबर थे, 75 का अप्रोक्सीमेट जहाँ नंबर थे, उनके मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। मल्टीपल पोस्ट के लिए आपका नाम आया होगा, मल्टीपल पोस्ट के लिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आए होंगे। बाकी आपको इतनी ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है ग्रुप 56 का, और एक एग्ज़ाम ग्रुप 57 का, जिसमें जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल वो लास्ट में फाइनल सिलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपका काम है एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, एग्ज़ाम के लिए रेडी रहना। 17 और 18 अगस्त को एग्ज़ाम रहेगा। किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम कैंसिल वगैरह कुछ ऐसा नहीं होना है। अगर कोई फेक न्यूज़ दे रहा हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम कैंसिल होने के रिगार्डिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, कुछ पोस्टपोन नहीं होना। एग्ज़ाम दीजिएगा और रिजल्ट भी बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। इलेक्शन से पहले आपको ज्वाइनिंग करने की कोशिश रहेगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका जिसमें ग्रुप में नाम है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर हर पोस्ट के लिए 4 गुना बच्चों के हिसाब से इसमें बुलाए गए हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स की अलग अलग डिटेल्स भी इसके अंदर दे रखी हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका रीजन लिख रखा है, जिनका दूसरी कैटेगरी में हो गया उसका भी रीजन इसके अंदर लिख रखा है। ये फिलहाल सारी लिस्ट है। लास्ट है वो है कैटेगरी नंबर 389 पे स्टोरमैन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की। उसके बाद इसमें लिख रखा है, नोट करके, द कैंडिडेट्स हुज CET मार्क्स आर मोर देन द रेस्पेक्टिव कट ऑफ इन देयर कैटेगरी but have not been shortlisted, their reasons are given below at annexure A। annexure A पर उन कैंडिडेट्स की डिटेल दे रखी है जिनके CET नंबर तो अपनी कैटेगरी से कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। जैसे इसमें EWS की कट ऑफ मान लो 63 है, आपके नंबर है 64, लेकिन आपका कट ऑफ में नाम नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन भी लिख रखा है इन्होंने नीचे annexure A के ऊपर। उसके बाद लिख रखा है कि The candidates who have not been shortlisted in their applied category, their reasons are given below। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जैसे EWS के हो गया, BCA हो गया, BCB के कैंडिडेट्स हो गए और हो गए SC कैटेगरी के। 4 कैटेगरी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम जनरल कैटेगरी की लिस्ट में दिया गया है, इनकी कैटेगरी में नहीं दिया गया। वो भी डिटेल्स इसमें दे रखी है, क्योंकि उनको जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो पुराना होगा और कट ऑफ जो मार्क्स है जनरल के वो उनको क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो इसलिए उनका नाम उनकी कैटेगरी से हटाकर जनरल में शामिल कर दिया गया होगा। इसके अलावा जो फर्दर जो डिटेल्स मिलेगी आपको सारी वो मिलेगी HSSC की ऑफिशियल साइट पर www.hssc.gov.in के ऊपर। बाकी हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ दे रखे हैं जो आप ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हो PDF डाउनलोड करके। उसके अलावा ये है एनेक्चर A। एनेक्चर A के अंदर उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो, और साथ में बता रखा है किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं थे। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर 166 है, इसने पोस्ट फिलअप करी थी 373। रिमार्क्स में लिख रखा है कैंडिडेट नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर मिनिमम क्वालिफाई एरिया। जो कंडीशन थी 373 के लिए वो इसके पास फुलफिल नहीं कर रहा था, चाहे कुछ भी मांग रखा हो उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ पोस्टों में ओवर एज का इश्यू है और कुछ पोस्टों में यही है कि नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया के हिसाब से। अगला है जैसे इसमें BCA सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट का, ये भी इसके अंदर रीजन लिख रखा है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट से पहले की होगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी हैं। इसमें ओवर एज के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और उससे ज़्यादा केस उसके हैं कि जो कैंडिडेट्स नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर मिनिमम क्वालिफाई एरिया, जो मिनिमम क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है उसको क्वालिफाई नहीं करने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये एनेक्चर A में उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो बाहर हो चुके हैं नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी।
इसका रीज़न दे रखा है कि जो क्वालिफ़िकेशन जो माँग रखी थी वो आपके पास नहीं थी, या फिर आपके अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपकी ओवर एज हो चुकी थी, जो उम्र माँग रखी है उसमें वो हो चुकी थी, ठीक है? या फिर आपके पास जो सर्टिफ़िकेट थी आपकी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस की या फिर एससी कैटेगरी की, वो आपकी 1 अप्रैल 2022 से पहले की थी, इस वजह से आप बाहर हो चुके हो। सभी पोस्ट जो सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग रीजन जो भी रीजन है वो सारा उनके पास मेंशन कर रखा है। साथ में ये भी लिख रखा है कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, कौन सी के लिए आप एलिजिबल हो, वो अलग सारी डिटेल्स इसके अंदर 1 बाय 1 करके लिख रखी है। लगभग ये वही लिख रखे हैं जो एलिजिबल नहीं है, जिसके लिए एलिजिबल हो उसमें अगर नंबर है तो ऊपर कट ऑफ लिस्ट में नाम है, अदरवाइज़ आपका नाम नहीं है। तो ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो एलिजिबल नहीं है और रीजन लिख दिया। बेशक से इनके नंबर ध्यान रखना, जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर है, लेकिन इसमें रीजन क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप किस रीजन की वजह से एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, रीजन मेंशन इसके अंदर कर रखा है किस वजह से आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। इसके अलावा नीचे है एनेक्सर बी। एनेक्सर बी करके भी दे रखा है और उसके अंदर वो कैंडिडेट्स शामिल हैं जिनको जनरल में शामिल किया गया है। एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी के 4 कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको इनकी कैटेगरी के अलावा जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया है। इनकी कैटेगरी में इनको शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो इनके कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट थी वो 1 अप्रैल 2022 से पहले की थी, लेकिन इनके जो कट ऑफ मार्क्स थे वो जनरल कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे, इसलिए इनका नाम जनरल कट ऑफ लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 एनेक्स्चर करके बना रखे हैं, एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2। एनेक्स्चर 1 में वो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, एनेक्स्चर 2 में वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर गए लेकिन जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करके गए, अपनी कैटेगरी में नहीं करके गए। ठीक है, तो ये था मेन रिजल्ट जो है HSSC CET ग्रुप 56 और 57 का फेज 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये। इसके अंदर उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं और हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ डिटेल्स दे रखी है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी। जनरल के लिए अलग है, BCA के लिए अलग है, BCB की अलग है, SC की अलग है, EWS की अलग कट ऑफ है और उनकी सब कैटेगरी जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर हैंडीकैप कोटा, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सभी की अलग अलग कट ऑफ दे रखी है। काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वगैरह सारी डिटेल्स में ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो इसमें यही था कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, पहले 3 गुना बच्चे जो बुलाए गए थे वो लिस्ट अब रद्द कर दी है। अब फिलहाल 4 गुना बच्चे बुलाए गए हैं और ये 4 गुना बच्चों की ही ये लिस्ट है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है। एग्जाम होगा 17 और 18 तारीख को। 17 को होगा ग्रुप 56 को और 18 तारीख को होगा ग्रुप 57 का एग्जाम होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्जाम होगा और एग्जाम 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, एग्जाम सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। आपके जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए गए हैं, ऑल ओवर हरियाणा में नहीं बनाए गए। सबसे पहले है पंचकुला, फिर है पानीपत, फिर है करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बनाए गए हैं जहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा ये मेंस का। CET ग्रुप 2 ग्रुप 56 और 57 फेज 2 का ये एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, जो कैंडिडेट पास होता है, कट ऑफ क्वालिफाई करता है, उनको डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी, डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उनका। एग्ज़ाम से पहले आपका इलेक्शन से पहले आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी और सारे काम आपके टाइम से हो जाएंगे क्योंकि 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम होगा। उसके बाद विद इन 1 वीक आपके आंसर की दे दी जाएगी और फिर 2 से 3 वीक में आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। रिजल्ट देते ही आपको जिस दिन रिजल्ट आएगा अगले दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि आपकी फटाफट से ज्वाइनिंग करवा दी जाए। फिलहाल ये लिस्ट है उन 4 गुना बच्चों की जो ग्रुप 56 और 57 के मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर आपका किसी न किसी रीजन से नाम नहीं है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको समाधान किया जाएगा।
तो फिलहाल यही थे खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। ग्रुप 56 और 57 की कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है, फाइनल कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। 4 गुना बच्चों की ये लिस्ट है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।